सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्यां। I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. We are on 8th chapter, 8वें अध्याय का 21, 21st नंबर का श्लोक चैंट करना। 21st नंबर का श्लोक। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्यालभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यत्सकाले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्सप्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः ज्योतिर्प्राप्य निवर्तते। 21 श्लोक हम लेते हैं। व्यक्तो अक्षरः इति उक्तः तमाहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। 21 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं अव्यक्त अक्षर इति उक्तः। अव्यक्त ये अक्षर इस नाम से कहा गया है। हम आहु परमां गति, उस अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसे प्राप्त करके न निवर्तन्ते वापस नहीं आते हैं तद धाम परमं मम। भगवान श्री कृष्ण मूल बात ये कहना चाहते हैं आ ब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, मनुष्य जब इस देह को छोड़कर जाता है जो जहां भी जाता है पुनरावर्तिनः, वो वापस उसे इस पृथ्वी लोक में आना पड़ता है। पुनरावर्तिनः माने वापस आना पड़ता है। मामोपेत्य तो न कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते, लेकिन मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म नहीं होता है। ये मेन बात भगवान की चल रही है। उसके संदर्भ में भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे 1000 चतुर्युग के बराबर है।
और भगवान और ब्रह्मा जी का एक रात्रि हमारे 1000 चतुर्युग के बराबर है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात, इस तरह से ब्रह्मा जी का 100 साल का आयु है। ये बातें भगवान ने करी। और फिर भगवान आगे बढ़ते हुए कहते हैं 18वें श्लोक में, उसी ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से अर्थात प्रकृति, महत्व प्रकृति अव्यक्त, वहां से ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है, माने उनकी प्रातः काल होता है, तभी सारे जीव इस संसार में व्यक्त माने मैनिफेस्ट होते हैं। और जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो सारे जीव पुनः ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में माने अव्यक्त में चले जाते हैं, अर्थात विलय पा लेते हैं, महाप्रलय होता है। इस तरह से भूतग्राम स एव अयम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, हमने पिछले क्लास में देखा। यह सारा भूतग्राम जो है, सारे चराचर जीव है, वो इस तरह से पृथ्वी पे आते हैं ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत में, और फिर ब्रह्मा जी की रात के समय में विलय हो जाते हैं। तो इस तरह से ये भूतों का माने हम सब जीवों का, चराचर जगत के सारे जीवों का ये चक्कर चलता है, क्या आना जाना। लेकिन भगवान कहते हैं एक तत्व ऐसा है जो सारे भूतों के नाश होने पर भी नाश नहीं होता है, और वह है परम तत्व सनातन अव्यक्त। भगवान का शब्द जरा याद रखना, सनातन अव्यक्त, ये परमात्मा का नाम है। केवल अव्यक्त ये प्रकृति का नाम है। तो कहते हैं कि वे परमात्मा सदा रहते हैं, उनका नाश या उनका मैनिफेस्टेशन अनमैनिफेस्टेशन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वे एक रस है, चैतन्य स्वरूप है। अब कहते हैं, ये हमने पिछले क्लास तक देखा, अब आज के क्लास में 21 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं कि वही अव्यक्त जो सनातन अव्यक्त है, वही अव्यक्त माने सनातन अव्यक्त है, जो सारे जगत के नाश होने पर भी, सभी जीवों के नाश होने पर भी उनका नाश नहीं होता है। माने सभी जीवों के माने देहों के, सभी जीव तो नाश नहीं होता है, देह के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता है। तो उस अव्यक्त को अक्षर इति उक्तः, उसे अक्षर कहा गया है, और उसे परम गति भी कहा गया है। कितने नाम मिले आपको भगवान के? कॉन्टेम्पलेशन का क्लास ही है, ऐसे देखा जाए तो आपको 3 नाम मिले, अव्यक्त, दूसरा अक्षर और तीसरा परम गति। उसी को परम गति कहते हैं। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसे प्राप्त करके भगवान कहते हैं जीव को वापस इस पृथ्वी पे आना नहीं पड़ता है, तद धाम परमं मम, वो मेरा परम धाम है। मैंने चौथा नाम मिला ओ हेलो, चौथा नाम मिला परम धाम। समझ में आया? अव्यक्त, अक्षर, परम गति और परम धाम, ये चारों चार किसके लिए बताया है? परमात्मा के लिए। तो अब हम देखेंगे इसका मीनिंग देखेंगे। देखिए, अव्यक्त माने चिरंतन परमात्मा, सनातन अविनाशी ब्रह्म को ही अव्यक्त नाम से कहा गया। अब पिछले क्लास में तो आया था कि वो व्यक्त होता है और अव्यक्त होता है। क्या व्यक्त होता है और अव्यक्त होता है? इसीलिए प्रश्न कर रही हूँ। सृष्टि व्यक्त होती है और अव्यक्त होती है, इसीलिए उस प्रकृति को व्यक्त अव्यक्त कहते हैं। और सृष्टि की ये 2 अवस्था है, अवस्था शब्द याद।
लेकिन परमात्मा तो सनातन अव्यक्त है। शब्दों का के प्रति ध्यान दो। वो प्रकृति है, वो क्या है? व्यक्त होती अव्यक्त होती, माने सृष्टि में व्यक्त होती अव्यक्त होती। ऐसे सृष्टि ही प्रकृति है इन में। तो सृष्टि व्यक्त होती अव्यक्त होती, तो सृष्टि की अवस्था है दो, लेकिन यह जो सनातन अव्यक्त है वो अवस्था अतीत है, वो अवस्थाओं से परे है। और इसलिए उसको समझना पड़ेगा कि वह परम भाव, भगवान ने पिछले क्लास में कहा, पिछले श्लोक में कहा परम भाव, माने वो परम है, वो उनसे परे है, व्यक्त अव्यक्त अवस्था से परे है। और एक लक्षण देखे उस अव्यक्त का जो परमात्मा के लिए कहा जाता है। समझ में आ रहा है बात? देयर आर टू वर्ड्स, अव्यक्त अव्यक्त, बट एक इज यूज्ड फॉर प्रकृति, एक इज यूज्ड फॉर ब्रह्म, परमात्मा। वेरी क्लियर ना? यह जो दो संज्ञा दी है दोनों के लिए, आप देखो उस ब्रह्म को अव्यक्त कहते हैं, तब उसका अभिप्राय यह है कि वह मन वाणी इंद्रियादि से परे है। वाक् मनसि गोचरम, वाणी मन इंद्रिया, इन ये सब कुछ की परिधि में आने वाले जगत से परे है। हमारे मन वाणी के द्वारा ही हम जगत को टच करते हैं ना, जगत हमारे अंदर प्रवेश करता है मन के अंदर, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। परमात्मा कैसा है? उससे परे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इंद्रियां, मन, वाणी उसको पा नहीं सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं। ही इज बियॉन्ड मन, वाणी, इंद्रियां। समझ में आई? इसी को केनोपनिषद में कहते हैं, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः। परमात्मा का ऐसा है। प्रकृति को टच करते हैं, यस, प्रकृति की ये सारी चीजें, ये पेड़ है, ये बिल्डिंग है, ये मंदिर है, ये लैपटॉप है, सब कुछ जो कुछ भी है ये सृष्टि में, ये मन द्वारा, वाणी द्वारा, माने प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान द्वारा हम उसे अंदर ले सकते हैं, हम उसे जान सकते हैं, हम उसे वृत्ति में भर सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं। तो समझ में आया दो अव्यक्त में क्या फर्क है? ओके, उसको टेक्निकल वे में पुनः समझाती हूँ। पिछले क्लास में तो समझाया था, थोड़ा शॉर्ट करके बताती हूँ कंक्लूजन। तो एक तो वस्तु है अज्ञात है और अप्रमेय है। अब नहीं समझा? अप्रमेय, अच्छा चलो, मैं तुम्हें देख रही हूँ तो मेरी आंख क्या बनी? उसको क्या कहेंगे? प्रमाण। तुम क्या बने? प्रमेय। प्रमाण ने प्रमेय को वृत्ति में भरा, तब जाके मुझे पता चला कि तुम आई हो। राइट? करेक्ट? तो मेरी आंख प्रमाण, तुम प्रमेय। परमात्मा कैसा है? अप्रमेय है, माने जाना किसी भी प्रमाण से जाना नहीं जाता है। अब समझा? वो अप्रमेय है माने क्या? माने प्रमाण का विषय नहीं बनता है। कभी आंख का विषय बनता है रूप, शब्द का विषय माने श्रोत्र का विषय बनता है शब्द, तो उस शब्द स्पर्श रूप रस गंध को आप ले सकते हैं, आप उसको अनुभव कर सकते हैं, तो वो क्या कहा जाएगा? प्रमेय है। लेकिन परमात्मा कैसा है? अप्रमेय, और माने प्रमाण का विषय नहीं है, लेकिन अज्ञात नहीं है। अज्ञात नहीं है माने वो बिल्कुल हमें पता ही नहीं, ऐसा नहीं है। उसका कुछ एहसास हम हमेशा फील करते हैं। वो अंतर्यामी के रूप में कुछ बोलता है, वो परिस्थिति के रूप में हमें कुछ सजा देता है या हमें पुरस्कार देता है। ये सब हमें समझता है कि अचानक कहाँ से आया, कोई है, तो वो कोई के रूप में ज्ञात तो है ही, और रियलाइजेशन होने के बाद तो ज्ञात है ही। तो अज्ञात नहीं है, माने परमात्मा कैसा है? अप्रमेय है, अज्ञात नहीं है। लेकिन जो दूसरा अव्यक्त है प्रकृति, वह अप्रमेय भी है। ये जो हम दिखता है वो प्रकृति का कार्य दिखता है, पेड़ पौधे वगैरह,
या ये संसार, लेकिन मूल प्रकृति कैसी है? अव्यक्त है। हम प्रकृति नाम से किसी को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो मैनिफेस्ट नहीं करती, उसका कार्य दिख रहा। तो प्रकृति कैसी है अथवा ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर, दोनों एक ही है। थोड़ा आपको मंथन करना पड़ेगा तब समझेगा। तो वह कैसी है? वो अप्रमेय है, माने प्रमाण का विषय नहीं बनती है, और अज्ञात भी है। तो वह अप्रमेय और अज्ञात है, परमात्मा अप्रमेय है और अज्ञात नहीं है। तो इस तरह से दोनों में थोड़ा फर्क है। तो अव्यक्तो अक्षर इति उक्तः। तो अभी किस अव्यक्त को अक्षर कहा जाता है? परमात्मा को, प्रकृति को नहीं। परमात्मा को अक्षर कहा जाता है, जो अप्रमेय है और अज्ञात नहीं है। तो अक्षर शब्द का क्या अर्थ है? अक्षर माने न क्षरति इति अक्षर। न क्षरति माने क्षरण नहीं होता है, डिके, DECAY, डिके नहीं है, शीर्यमान नहीं है, शीर्यमान नहीं है, माने व्यय नहीं है, उसका खर्च नहीं हो जाता है, वो खत्म नहीं होता है। हमारा शरीर धीरे धीरे क्षय होता है, सामान घर का है वो भी धीरे धीरे दीवारें क्षय होती है, डिके होता है हर चीज में। लेकिन परमात्मा में शरण नहीं है, इसलिए उसको क्या कहा गया? अक्षर। अव्यक्त क्यों कहा गया? अप्रमेय है बट अज्ञात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अक्षर, इसका अक्षरण दिखे, व्यय नहीं होता है, ऐसा कोई एक तत्व है। जब आप ध्यान करते हैं तो इस तरह से मेडिटेशन करिए। अब तीसरी बात कहते हैं यहाँ पे, तम आहुः परमाम गति, उसे परम गति कहते हैं। किसे? उस परमात्मा को परम गति कहते हैं। गति का क्या अर्थ है? गति माने चलना, हम चलते चलते हमारी गति है। अच्छा, गति माने हमारा धन बढ़ा, हमारा आरोग्य बढ़ा, तो हम क्या कहते हैं? थोड़ी प्रगति है, सब बोलते हैं। तो गति शब्द इन दैट सेंस यूज होता है। लेकिन और भी एक अर्थ है गति का, पहुंचने योग्य स्थान को भी संस्कृत में गति कहते हैं। माने चलना भी गति है और डेस्टिनेशन भी गति है, जहाँ आपको पहुंचना है उसे भी क्या कहते हैं? गति कहते हैं। देखिए, हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में, कोई चले जाता है इस दुनिया को छोड़कर, तो हम क्या कहते हैं? वो मैसेज डालते हैं, वो RIP वाली बात मत करना। क्या मैसेज डालते हैं? भगवान उन्हें हेलो, बात गति की चल रही है, भगवान उन्हें सदगति दे। हे भगवान, ऐसे सोचता नहीं है। गति शब्द की बात चल रही है और मैं कहती हूँ गति माने एक पहुंचने का स्थान, एक अंतिम स्थान जहाँ पे आदमी पहुंचता है। तो हम कहते हैं कि उसको गया जो, उसको भगवान सदगति दे। तो सोचते रहे, ओके, सदगति दे माने आपके मन में स्वर्ग ही अंतिम स्थान है, तो आप मन में ऐसा सोच के मैसेज डालिए सदगति दे। किसी के मन में मोक्ष है तो मोक्ष डालिए, नहीं तो अच्छा कोई स्थान, पितृलोक या ऐसे कोई ऊपर के भूर्भुव स्व वाले कोई स्थान में उनको गति मिले, माने स्थान मिले, ऐसी शुभेच्छा हम करते हैं। वो RIP आ गया है ना, रेस्ट इन पीस। इसीलिए सब काय का हमारे हिंदू संस्कृति में रेस्ट इन पीस नहीं है। तो हिंदू धर्म के अलावा जो क्रिश्चियनिटी और ये इस्लाम धर्म है, वहां पे उनको सुला देते हैं, वहां पे तो रेस्ट इन पीस बोलते हैं। अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है, अपना तो ऊपर जाना है, प्रगति है। कैसे अपने बच्चों को सब पता चलेगा ये बातें? पता नहीं। तो प्राप्त करने योग्य जो स्थान है उसे, जो सचमुच में प्राप्त करने योग्य स्थान है, उसे परम गति कहते हैं। अब समझ में आया? परम गति माने, और परम सचमुच में क्या प्राप्त करने का जैसा स्थान है? परमात्मा, वही तो प्राप्त करने जैसा है ना। तो इसे क्या कहते हैं? परमाम गति। तो इसलिए उस परमेश्वर का एक नाम अव्यक्त, दूसरा नाम अक्षर, तीसरा क्या नाम है? परम गति।
और फल क्या है? यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे प्राप्त करके, माने मुझे प्राप्त करके, भगवान कहते हैं न निवर्तन्ते, मनुष्य को वापस इस दुनिया में जाना नहीं पड़ता है। तद्धाम परमं मम, वो मेरा परम धाम है, ऐसा भगवान कहते हैं। अब मेरा परम धाम है माने क्या? माने वो परम धाम माने परमात्मा ही है। जैसे मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा मस्तक मुझसे अलग है क्या? नहीं। वैसे परम धाम भी भगवान का ही एक अंग है, तो वह भी भगवान का ही नाम हो गया। तो यहाँ पे फलश्रुति बताई है कि भगवान कहते मेरे स्वरूप में तुम्हारे प्रवेश हो जाने के बाद फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो जीव था, हेलो अभी ध्यान से सुनना, मैं कंक्लूड कर रही हूँ, न निवर्तन्ते शब्द के ऊपर प्रकाश डाल रही हूँ। क्यों वापस नहीं आना पड़ता है? क्योंकि जो जीव गति कर रहा था माने चल रहा था, माने घूम रहा था, और गया वापस आया, गया वापस गर्भ में आया, फिर स्मशान में गया, फिर गर्भ में आया, ये जो गति चल रही थी उसकी, वो जीव का जीवत्व ही भंग हो गया। इसे कहते हैं न निवर्तन्ते, जीवत्व ही गया। और गुरुजन लोग, हमारे जीवत्व क्या है? अविद्या, अविद्या ही तो है। हमारे गुरु लोग क्या करते हैं? हमारे अविद्या, अज्ञान के ऊपर ही चोट देते रहते हैं, व्यवहार में भी और शास्त्र को समझाते हैं तभी भी। फाइनली दैट इज द थिंग वी शुड अचीव। हमारी अविद्या चली जानी चाहिए। तो जीवन का भंग हो गया, इसका अर्थ क्या समझे? और थोड़ा क्लैरिफिकेशन, अर्थात मैं जो अपने को सीमित परिच्छिन्न जीव के रूप में महसूस करता था, अनुभव करता था, राइट, मैं एक लिमिटेड एंटिटी हूँ, मेरी एक सीमा है, ना मैं ज्यादा बोल सकता, ना चल सकता, ना खा सकता, ना, मेरे पास खाली 10-15 गाड़ी ही है, ज्यादा 100,000, हर चीज में आपको सीमा लगती है। तो मैं परिच्छिन्न सीमित अस्तित्व था, वो भंग हो गया। अब मुझे लगता है मैं निराकार अद्वितीय चेतन, और जो निराकार सर्वव्यापी चेतन जो है वो गति कहाँ करेगा? जो चीज सर्वत्र व्याप्त है वो चेतन, वो कहाँ गति करेगा? समझ में आता है? ठसो ठसी बरलाहा विठ्ठल, क्या इम्पोर्टेंट शब्द है ये, क्या अभंगों का महिमा है। संत लोग कैसे अभंग रचते हैं? वे रचते नहीं है, उनके द्वारा रच दिया जाता है। तो परमात्मा ही उनके कलम को चलाते हैं। सो क्योंकि अब मैं गतिहीन बन गया, गति करने को कुछ है ही नहीं, कहाँ गति करे? सर्वत्र मैं ही हूँ, गति कहाँ होगी? तो गति की समाप्ति हो गई। क्या कहते हैं, सोवत जागत पड़े उताने, कहत कबीर हम वहीं ठिकाने। वो अपने ठिकाने में पहुंच गया, वो जीव अपने ठिकाने में लग गया। अब वो ठिकाना छोड़कर वो कहाँ जाएगा? इसीलिए संसरण की उसकी समाप्ति हो गई। अब न निवर्तन थे, अब से पुनः संसरण, संसरण माने संसार में आना जाना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से परमात्मा कहते हैं गतिहीन बन गया। अब ये साधक की गति खत्म हो गई। देखिए, गति खत्म हो गई का अर्थ थोड़ा सा टेक्निकल समझाने का लोग हो रहा है, इसलिए समझा। ये इसीलिए समझना है कि आज नहीं तो कल हमें चाहिए ना सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान नहीं चाहिए? चाहिए ना? हाँ, तो आत्मज्ञान चाहिए तो क्या, वो क्या स्थिति है उसकी थोड़ी झलक आप मिलेगी। मैंने वो वही स्थिति है जहाँ आपकी गति खत्म हो गई। तो एग्जैक्टली क्या है समझिए इसको।
ये ये जीवन की परम गति कही जाती है। बाकी जितनी भी गतियां है, मैं मिनिस्टर बन गया, मैं एक्टर बन गया, मैं देश खरीद लिया, मैंने टाटा अंबानी बन गया, जो कुछ भी बन गया, गति तो हो ही रही है ना, गति तो चल ही रही है। या बहुत बुद्धिमान विद्वान बन गई, जो कुछ भी हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जितनी भी गतियां हैं वे अपर गति कही जाएगी, और परमात्मा में मिलना ये परम गति कही जाएगी। तो मंजिल मिल गई, चलना समाप्त हो गया, इसे क्या कहेंगे, परम गति। इसे क्या कहेंगे, आत्मज्ञान। इसे क्या कहेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन। समझ में आए? मंजिल मिल गई, वही ठिकाना मिल गया, अब हम कहीं गति नहीं है। इसका अर्थ क्या है, तत्धाम परमम मम, जहां से पुनः लौटना नहीं है। अब इसके दो सिद्धांत समझ लीजिए, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकती हूँ क्योंकि समय का अभाव, और कुछ नहीं तो एक एक श्लोक 4-4 क्लास भी हम करें तो बहुत मजा आता है, बहुत क्लैरिटी मिलती है, बट इतना तो नहीं होता। सो देखिए, सिद्धांत बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। यदि अपुनरावर्ती स्थिति है, माने क्या, वापस लौटना नहीं है, उसे क्या कहेंगे, अपुनरावर्ती गति, अपुनरावर्तिनी स्थिति है, तो वह क्या है, प्राप्तस्य, प्राप्ति के बिना अपुनरावर्ती गति नहीं हो सकती है। समझ सकते हैं तो समझ लो। प्राप्तस्य, प्राप्ति माने मैं वो ही हूँ, मैं ठिकाने में ही हूँ, मुझे ठिकाना मिल गया है, मुझे मंजिल मिली हुई है, लेकिन यह जो मैं गलत फहमी से ऐसा समझता हूँ कि मैं सीमित हूँ, मुझे अभी बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ शास्त्र पढ़ना है, पढ़ाना है, ये जो सारी गलत फहमियां है ना, वो हटाना ही साधना है, कुछ पाना साधना नहीं। आई बात समझ में? उलट गई मेरी नयन पुतरिया, मोहे लागे लगन गुरु चरणन की, मेरा कहती है मेरी नयन पुतरिया पलट गई। माने ये जो मैं अब तक जो समझता था कि मुझे आगे बढ़ना, दिस दैट, अब मैं समझ गया कि मैं ठिकाने में ही हूँ, मैं पुनरावर्ती होने वाला जो जीव है वो मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, मैं चेतन हूँ। ये बात समझ जाके मैंने प्राप्त से प्राप्ति, जो मुझे प्राप्त है ही, तो अपुनरावर्ती गति माने प्राप्त से प्राप्ति के बिना ये अपुनरावर्ती स्थिति नहीं होती है। माने वो क्रिया सिद्ध नहीं है, साधना सिद्ध, अभ्यास सिद्ध नहीं है कि आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, ये तो ज्ञान सिद्ध है। ज्ञान हो गया तो गति खत्म हो गई, माने आप गतिहीन बन गए हो, अब आपको मंजिल मिल गई। अब दूसरा सिद्धांत समझ ले, बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ इसलिए कुछ को समझेगा, कुछ लोगों को नहीं समझेगा, डजंट मैटर। उपनिषद में आइएगा, वहां पे सब कुछ ज्यादा डिटेल में बताते। सो दूसरा प्रिंसिपल है, गति का अभाव तभी हो सकता है, माने क्या, अपुनरावृत्ति स्थिति तभी हो सकती है जब स्वयं व्यापक प्रतीत होने लग जाए। मैं सर्वत्र व्यापक हूँ, ये अनुभूति के बल पर आपकी पुनरावृत्ति स्थिति नहीं होगी। माने जब तक आप अपने को सीमित मानेंगे, पुनरावृत्ति गति, जब आप अपने को व्यापक प्रतीत करने लगेंगे, तब आपका पुनरावर्तन खत्म हो जाएगा। क्योंकि हेतु माने लॉजिक क्या है, लॉजिक यह है कि व्यापकता गति की विरोधी है, अथवा गति व्यापकता का विरोधी है। समझ में आता है? गति का विरोधी कौन है, व्यापकता। जब व्यापक ही हूं मैं तो गति कहाँ करूंगा। समझ में आता है बात? सो इफ आई एम ऑल परवेडेड, वेयर विल आई वॉक, मैं कहाँ चलूंगा, मैं ही सर्वत्र विराजमान। सो इसके साथ थोड़ा गहरा है, 2 मिनट, उसके बाद भक्ति में चले जाएंगे हम लोग। थोड़ा सा समझ लो,
वेदांत वालों को बहुत अच्छा लगेगा ये। तो गति का विरोधी व्यापकता है, तो गति का सहायक कौन है, गति का दोस्त कौन है? बुद्धि। अब ऑफलाइन क्लास में तो मैं खुद बुद्धि को चलवाती थी, आप लोगों की बुद्धि चले नहीं तब तक मैं आगे बढ़ती नहीं थी, और तभी पता भी नहीं था कि ये सब इस तरह से सारा कुछ बदल जाएगा। तो हम लोग बहुत आराम आराम से एक एक चैप्टर को एक एक साल बहुत आराम से करते थे। लेकिन अभी मेरा प्रश्न ये है कि गति का विरोधी व्यापकता है, तो गति का सहायक कौन है? परमात्मा। हे भगवान, समय लगेगा, अभी बहुत समय लगेगा। माने वेदांत इज नॉट ए कप ऑफ टी कि इजी से इजीली पी डाला, बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये बुद्धि सही दिशा में चलना, जो चिंतन चल रहा है उसी दिशा में चलना बहुत बड़ा आशीर्वाद मांगता है भगवान का। एनीवे, सो गति का विरोधी व्यापकता है, तो गति का सहायक अल्पता है। ऑपोजिट पार्टी उसी है। व्यापकता क्या है? गति को बंद कर दिया। तो अल्पता माने मैं इधर हूँ, केवल इतना सा मैं 5.2 का हूँ, इतनी जगह में हूँ, तो अल्प हूँ। तो फिर मुझे वहां जाना है, तो गति किया ना, तो गति का सहायक कौन बना? अल्पता। भगवान कहाँ समझ में आता है? थिंकिंग थिंकिंग बिल्कुल लॉजिकल होना चाहिए। एनीवे, धीरे धीरे आएगा, एक जन्म में नहीं तो 10 जन्म में आएगा, नहीं तो 100 जन्म में आएगा। थिंकिंग तो आपको सीखना पड़ेगा, मैंने चिंतन तो आपको सीखना पड़ेगा, उसके बिना तो आत्म साक्षात्कार की बात बहुत दूर की बात हो जाएगी। और वो भी सही थिंकिंग, सही चिंतन, सही दिशा में चिंतन करना आना चाहिए। ओके, तो तात्पर्य ये हुआ कि अल्पता गति का सहायक है। माने हम ये सोचे, अब देखो ये थोड़ा फनी बता रहा हूँ, हम ये सोचे कि हम भगवान के धाम में जाएंगे और फिर हम वहां रहेंगे, तो आप अल्प ही रहोगे, क्योंकि आपने अपने को अल्प माना। भगवान एक है, उनका धाम है, फिर पिंड परिचय नहीं मानेंगे, और फिर आप सोचेंगे कि अभी तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि थिंकिंग इज अ मस्ट। तो युक्ति विरुद्ध है ये, इट्स इलॉजिकल थिंकिंग। हेलो, इसलिए ऐसा हो नहीं सकेगा। तो गति का अभाव तभी होगा, हेलो, ये वाक्य में कंक्लूजन में बोल रही हूँ, गति का अभाव तभी होगा जब हमारी अल्पता का अभाव हो जाएगा। ये एक वाक्य पे इतना चिंतन हो सकता है। कभी मैं सोचती हूँ कि यहाँ आश्रम में कभी एक सेमिनार या वर्कशॉप लूं जहाँ पे ऐसे वाक्यों का चिंतन होवे, मनन होवे, तो जिनको नहीं आता है सीख जाएगा, जिसको आता है उनको थोड़ा ब्रशअप हो जाएगा। एनीवे, देखते हैं। वो जब हमारी राजेश्वरी ऐसे इंचार्ज लोग सहाय करेंगे, तभी मैं भी सहाय, क्या बोलते हैं, हेल्पलेस ही हूँ जब आप लोग सहाय करते हैं तभी। अभी तो राजेश्वरी का सहाय करना मुश्किल है, क्योंकि 8 मई का प्रोग्राम उसके सर पे बैठा है। और आप लोग भी सहाय करना, आपको भी मैसेज आया होगा या आ जाएगा। 8 मई को गुरुदेव का 108th बर्थ डेट है, जन्म जयंती है, जिसमें हम गुरु पादुका पूजा करने वाले हैं। और 3 साल का ये जो संपूर्ण गीता चल रहा था उसका समापन भी है। तो 8 मई में के दिन बहुत बड़ा फंक्शन है आश्रम में, आपको वेलकम है। सो तात्पर्य ये है, गति का अभाव तभी होगा जब हमारी अल्पता का अभाव हो जाए। व्यापकता की स्व में अपरोक्ष प्रतीति, ये वाक्य समझो, व्यापकता की स्व में अपरोक्ष प्रतीति गति के अभाव का हेतु है। आप अभी नहीं पकड़ा तो रिकॉर्डिंग सुन के पकड़ना। तो आत्मा की ब्रह्मता ही आत्मा का परम धाम है। हेलो, आप समझा? आत्मा की जीव रूपता ही आत्मा का अपर धाम है।
आई थिंक इतना काफी है। वैसे समझाऊं तो थोड़ा और समझा सकती हूँ। व्यापकता का आश्रय क्या है? व्यापकता मैंने आप देश में भर गए, काल में भर गए, ऐसा नहीं है। आत्मा के ऊपर देश काल की धारणा अध्यारोप है, सुपर इम्पोजिशन है। ये समझना ही आपका व्यापकता है, ये समझना ही आत्मा की व्यापकता है। मैंने देश और काल की धारणा छिन्न भिन्न हो जाए हमारे अस्तित्व में, वे सुपर इम्पोजिशन है। ये समझ प्राप्त होने के बाद ही आप वेदांत के विद्यार्थी कहलाओगे। तो वेदांत जानता हूँ ये बोलने का हक नहीं बना। मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन ये परम गति, परम धाम आखिर में क्या है? हम तो श्लोक ऐसे सुन लेते परम धाम में जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे। सारा वेदांत सुनने के बाद ही आपको गति मिलेगी, वो परम धाम मिलेगा। सो नाउ हम थोड़ा सा आगे बढ़ जा रहे। तो भगवान अब क्या कह रहे हैं? अब मैंने कहा था पिछले क्लास में 20, 21 और 22 से परमात्मा के लक्षण है जो आपको चिंतन में बहुत मदद करेंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट श्लोक है। 22 नंबर का श्लोक कहता है, पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यतु अनन्यया यस्य अंतस्थानि भूतानि येन सर्वं इदं ततं। क्लासिक लक्षण है परमात्मा के। व्हेन यू सिट इन अ मेडिटेशन, चिंतन के ये दो तो जबरदस्त लक्षण बताए हैं यहाँ पे। हे पार्थ, यस्य अंतस्थानि भूतानि, पहला लक्षण, जिसके अंतर्गत, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत रहते हैं। येन सर्वम इदं ततं, और जिस परमात्मा से, येन माने जिस परमात्मा से, सर्वम इदं ततं, ततं माने व्याप्त है, परिपूर्ण है, यह समस्त जगत जिसके द्वारा परिपूर्ण है, व्याप्त है। ईशा भाष्यम इदगम सत्य। यही बात सब जगह पे यही बातें आती रहेगी। तो इसके अंतर्गत सारे भूत है और जो समस्त जगत में परिपूर्ण है, स पुरुषः, स परः पुरुषः, वह सनातन परम पुरुष, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त होने योग्य है। इसमें मूल शब्द है भक्ति, इसको हम देखेंगे। जैसे तो काफी श्लोक भक्ति के हो गए हैं, बट हर बार आपको लगेगा कुछ नया ही सुन रहे हैं अथवा नया ही समझ में आ रहा है। तो देखिए, भक्त्या शब्द, भगवान कहते हैं मैं उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता हूँ, वह पुरुष जो परम पुरुष है, परम गति है, परम धाम है, अव्यक्त अक्षर है, वह भक्ति के द्वारा सुलभ हो जाते हैं। बट कैसी भक्ति? एक शब्द डाल दिया, कैसी भक्ति? अनन्य भक्त्या। इसलिए अगले क्लास के श्लोक खाली पढ़ लेना आज, माने ये सिस्टम रखो आप अपना, ये एक क्या बोलते हैं, अपना एक शिष्ट डिसिप्लिन रखो कि अगला, आज ये 2 श्लोक हुआ ना, अगला 2 श्लोक आज पढ़ो, फिर रोज उसको थोड़ा थोड़ा उसका मीनिंग पढ़ लो, फिर थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ो। तो ये शब्द जब मैं पूछती हूँ कि कैसी भक्ति, तो आपको आ जाएगा कि अनन्य भक्ति। नहीं तो देखते रहिए क्या करें, हम थोड़े ज्यादा ही आशा रखते हैं। सो परः पुरुषः लभ्य अनन्य भक्त्या, ये अनन्यता जो है भक्ति में, वही परमात्मा का साक्षात्कार करने से। अब भाष्यकार को देखना पड़ेगा, भाष्य में जाइए। भक्त्या शब्द का अर्थ है, भगवान कहते हैं भाष्यकार, ज्ञान लक्षण या
कैसी भक्ति? ज्ञान लक्षण वाली भक्ति। ओ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हम तो सोचा क्या पाठ किया, स्तोत्र पाठ किया, पूजा किया। अभी 9 डेज चैत्र नवमी के है, रामनवमी के है, तो पाड़वा से रामनवमी तक 11 माला जप लिया तो हो गई भक्ति। ऐसे नहीं, भगवान भाष्यकार ने एकदम एकम्भूमि को डाला। भगवान भाष्यकार कहते ज्ञान लक्षण या भक्त्या। तो ये कौन बोला है? भगवान भाष्यकार। और चूंकि भगवान भाष्यकार बोला है तो ये प्रमाण है, क्योंकि हम तो शास्त्र के अर्थ को समझ नहीं सकते अपने आप। तो भाष्यकार ने जो कहा है शंकराचार्य जी ने कि भक्त्या माने ज्ञान लक्षणिया लक्षण या भक्त्या, तो भगवान शंकराचार्य जी का वाक्य प्रमाण है। जो भक्ति मार्ग वाले लोग हैं वो सोचेंगे कि ये क्यों बार बार ज्ञान की बातें करते। वेदांत वाले लोगों को कोई चैन नहीं पड़ता है क्या? ज्ञान ही डाल देते हैं। यहाँ भगवान ने भक्ति कहा है तो वे क्यों ज्ञान डालते हैं? लेकिन मैं इसका एक लॉजिक देती हूँ। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, वो भारत के संविधान की किसी भी धारा का अभिप्राय स्पष्ट करना है तो वही प्रमाण है। He is the only Supreme Court। इसी तरह से हमारे शास्त्र के शब्दों को, भगवान के शब्दों को कुछ समझता नहीं है तो उसे खोलने का, उसे समझाने का अधिकार आदि शंकराचार्य जी को था, और इसलिए उनका वाक्य प्रमाण है। जैसे सर्वोच्च न्यायाधीश का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वाक्य प्रमाण बन जाता है, दैट इज द फाइनल, है ना। इस तरह से भगवान भाष्यकार ने जो कहा है ज्ञान लक्षण या, ये सही है। ज्ञान के द्वारा, ज्ञान लक्षण वाली भक्ति के द्वारा ही आपको परमात्मा मिलेगा। पुरुषः पार्थ लभ्य। लेकिन कैसी भक्ति? अनन्य या अनन्य भक्ति। भगवान भाष्यकार यहाँ पर भी खोलते हैं, कहते अनन्य या शब्द का अर्थ है आत्म विषय, माने किसी और विषय में नहीं, आत्मा के विषय में ज्ञान लक्षणा भक्ति के द्वारा ही हल्लो वह परम पुरुष की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। सो भगवान ने ज्ञानी को सबसे ऊंचे दर्जे पे रखा है। ये बात हम पिछले चैप्टर में और आगे के चैप्टर में भी देखेंगे, सारे चैप्टर्स में देखेंगे। लेकिन पिछला ही अध्याय, 7वां अध्याय में भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन। आप तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं कि सारे लोग मुझे बचते हैं। कौन कौन बच्चे हैं? आप जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी। लेकिन भगवान आगे क्या कहते हैं उसी के बाद, माने ये 17 नंबर का, ये 16 नंबर का श्लोक है। 17 में भगवान कहते हैं तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशेष्यते। उन सब में जो ज्ञानी है, जिनकी एक भक्ति है, एक निष्ठा है मेरे अंदर, अनन्य भक्ति है, वह उत्तम है। He is the great। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। वहीं पे भगवान कहते हैं उसी श्लोक में 2nd लाइन में कहते हैं मुझे ज्ञानी सबसे ज्यादा प्रिय है और ज्ञानी को मैं सबसे अधिक प्रिय हूँ। इसलिए यदि आप अपने को भक्त समझते हैं तो पहली शर्त, पहली लिटमस टेस्ट आप अपने लिए कर लो कि क्या मुझे इस दुनिया में परमात्मा सबसे अधिक प्रिय है कि अन्य चीजों में कोई पति बच्चे देश प्रिय हो गया। एकदम से टेस्ट कंप्लीट हो गई तो फिर भक्ति कहाँ खड़ी रही? ज्ञान ही तो मेन चीज है। क्योंकि भगवान अति प्रिय है तो गेस्ट आया है, मैं आज क्लास नहीं करूंगा, हो गया भगवान अति प्रिय। अति प्रिय कौन बना? है ना? समझ में आ रही है बात है ना? कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी जिंदगी में समझते हैं, गलत फहमियां
पता नहीं। इसलिए हमारी संस्कृति में तो बचपन से गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु से मंत्र जप लेना चाहिए, जिंदगी भर मंत्र जप करना चाहिए, ये सब बातें हैं। क्योंकि सारी दुनिया में सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन गुरु भक्ति, गुरु सेवा मिलना बड़ा दुर्लभ है और उनसे ज्ञान मिलना बड़ा दुर्लभ है, और यही सबसे दुर्लभ चीज है। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि ज्ञानी की भक्ति भगवान की सबसे ऊंचे दर्जे की भक्ति है। इसलिए भगवान ने कहा ज्ञान लक्षण, या भाष्यकार ने ये शब्द दिया। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, क्यों भगवान ने कहा? वही 7 चैप्टर में, वही 7 चैप्टर के 19 नंबर में श्लोक में आप पढ़िए, 16, 17, 18, 19 सुपर्ब श्लोकार्थ, सुपर्ब। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कितने कितने जन्म हो गए तभी ज्ञानी व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है। आगे वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है जिसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव है। What a beautiful heart he will have, what a beautiful personality होगी वह जो सर्वत्र उस वासुदेव को देखता है। वासुदेव शब्द में ही ये समाया हुआ है, वसति इति, सर्वत्र जो वसति, और देव माने द्योतनवान माने ज्ञानवान, ये परमात्मा है हमारे। कितने सारी चीजें आपको कितने सारे शब्द और कॉन्टेम्पलेशन का सामग्री आपको मिलता है। आप देखिए गीता जी में से, नहीं तो क्या सोचते थे, मुझे पता है हम छोटे थे तो हम भगवान भगवान करते थे, बट कुछ भगवान के बारे में कुछ पता नहीं था, इतना कुछ भी नहीं। तो वक्या तो अनन्यया पुरुषः लभ्यः। अब आते हैं उस परमात्मा का जो सेकंड लाइन बताया है, तो सेकंड लाइन पे आते हैं हम। यस्य अंतस्थानी भूतानि, जिनके अंदर सारे भूत स्थित है। माने क्या होगा? जैसे माने भगवान का पेट इतना बड़ा होगा कि कैसे होगा वो विराट पुरुष? जरा समझिए, आप इसको समझना पड़ेगा। बड़ी मजेदार बात है, कोई लॉजिक के बिना कोई हमारी बात को काट देता है और फिर हम कहते हैं वाह उनका ब्रेन क्या चलता है, मुझे तो ऐसा समझ में ही नहीं आया था। तो अच्छा अभी अभी समझ में आया, वाह। तेरे को एक आदमी से ऐसा गुरु के पास जाओ तब एक्चुअल समझ प्राप्त होगी। देखिए आप क्या कहते हैं यहाँ पे, आचार्य लोग क्या कहते हैं, इस टुकड़े को यस्य अंतस्थानी भूतानि, इसके अंदर सारे भूत रहते हैं, इसको कैसे समझना है? तो देखिए मैं एक सिद्धांत वाक्य मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा। हेलो, बिल्कुल फोकस से सुनो। कोई भी प्रमेय होता है, अब समझे ना, प्रमेय माने वस्तु, वो प्रमाण वृत्ति में आए बिना भास सकता नहीं है। माने मैंने तुमको देखा, अब कई बार हमारी आंखें तुम्हारे ऊपर है बट माइंड उधर नहीं है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम तुमको देख रहे। जैसे बता दो, जैसे आप गीता पढ़ते हो, आंखें चलती है बट कुछ समझता नहीं। आज तो तात्पर्य क्या हुआ? भासमान कब होगा? जब प्रमाण वृत्ति में आएगा, माने मेरी वृत्ति आप प्रमेय के, मेरी चक्षु वृत्ति आप प्रमेय के साथ जुड़ेगी, रूप के साथ जुड़ेगी, तब जाकर वह रूप मेरी प्रमाण वृत्ति माने चक्षु वृत्ति में आएगा, फिर अंदर जाएगा, मन में वो प्रकाशित होगा कि अच्छा ये XYZ है, ये रमेश है, ये सुरेश है, ये महेश है। तो वृत्ति अंतस्थान, तो वृत्ति में जब तक प्रमेय ना आवे तब तक भास नहीं सकता है। तो प्रमेय के भासने का और कोई उपाय ही नहीं है। बिना वृत्ति में आए घट का ज्ञान होगा? हमने देखा, चले गए, किसी ने कहा कि अरे उधर मटका देखा क्या आपने? नहीं मैंने नहीं देखा। अरे तुम उधर से गए, तुम्हारे बाजू में ही था, तुम उसके पास से ही चले गए, मैंने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो घट रूपी प्रमेय
आपकी चक्षु रूपी प्रमाण वृत्ति में अंदर आया नहीं, इसलिए आपको घट भासमान नहीं हुआ। घट का ज्ञान, भासमान होना माने ज्ञान होना, घट का ज्ञान नहीं हुआ। तो वृत्ति में सारे विषय जो वृत्ति में आते हैं, माने इवन मेरा शब्द आपके कान में जाते, मैं तो बोल रही हूँ, माइक पे बोल रही हूँ, आप सामने ही बैठे हैं, फिर भी आप कहते हैं नहीं सुना, क्या बोला। मीटिंगों में बहुत ऐसा होता है, क्लास में, ऑफलाइन क्लास में भी बहुत ऐसा होता था, इसलिए लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुनते थे। नहीं तो सबके सामने फजीयत होती थी, क्या बोला मैंने, और मेरा आदत था कि बीच में पूछो क्या बोला मैंने आपको। और मैं ऐसे नहीं बोलती थी क्या बोला, मैं बोलती थी बोलो उषा क्या बोला मैंने, आ रहा है क्या, ऐसे। इसीलिए गुरुकुल में बच्चे वहीं रहते थे और वहीं पढ़ते थे, ऑनलाइन नहीं पढ़ते। तो वृत्ति जो होती है, तो वृत्ति, अब वृत्ति में आया विषय, और वृत्ति कहाँ रहती है, मन में रहती है, चेतन में रहती है। उठती कहाँ से है, वृत्ति माने ज्ञान वृत्ति, तो चेतन से ही ये ज्ञान वृत्ति उठती है, तो शब्द स्पर्श रूप रस का ज्ञान लेकर वापस अपने अंदर आ जाती है। तो वृत्ति का कैसे बोलेंगे, आप देखो, अब मैं आ गई, उस धागे को एकदम पकड़ के रखना, अब मैं आ गई अंतस्थानी, तो वृत्ति क्या कहाँ है, अंतस्थानी है ना, अंदर ही ले जाती है ना वो घट को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को, व्यक्ति को। तो वृत्ति अंतस्थानी है, और उठती कहाँ से है, चेतन से, बराबर। चेतन नहीं तो वृत्ति उठेगी, ऐसे ही देखता रह जाएगा, आदमी चला गया तो चेतन गया अंदर से, तो वृत्ति नहीं उठेगी। तो वृत्ति अंतस्थानी है, और वृत्ति में दृश्य भी अंतस्थानी हुआ कि नहीं हुआ। वो घट देखा, वो अंदर गया, तभी तो भासमान हुआ, मैंने तभी तो पता चला ये घट है। तो वो जो दृश्य था, पदार्थ था, वो अंतस्थानी हुआ कि बहिस्थानी हुआ, अंतस्थानी हुआ कि बहिस्थानी, अंतस्थानी ही है, तभी तो ज्ञान होता है। तो ये जगत, इसलिए दक्षिणामूर्ति में कहा पश्यन् मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। सपने में जगत दिखता है, कहाँ दिखता है, जैसे बाहर है, होता कहाँ है, अंदर ही। ऐसे सारा जगत क्या अंतस्थानी है। तो परमात्मा के बारे में क्या बताया लक्षण, यस्य अंतस्थानी भूतानि, उनके लिए जगत क्या है, स्वप्न के समान। इसलिए रियलाइज बीइंग के लिए भी ये जगत क्या कैसा है, स्वप्न समान है ना, जानजवाना जग ऐसा बोलते हैं, मिथ्या। तो जैसे सपने में संसार जो दिखता है, दुनिया जो दिखती है वो भीतर है, लेकिन लगता क्या है, बाहर है। वृत्ति अंदर है, वृत्ति के अंदर विषय भी अंदर गया, और वृत्ति चेतन पे आश्रित है, तो सब कुछ चेतन में ही है। ये पकड़ा, इसका मनन करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा लक्षण बोला, ये न सर्वम इदम ततम, पहली लाइन में है ये, सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन में है, ये न सर्वम इदम ततम, जिसके द्वारा सब कुछ व्याप्त है। तो व्यापकता का सिद्धांत सब भी हमने देखा, व्यापक माने ऐसा नहीं कि सर्वत्र फैला हुआ है, देश में फैला हुआ है, ऐसा नहीं समझना व्यापकता को। जब हम बोलेंगे कि अपने सीमित नहीं, अपने व्यापक हुआ, तो मैं सर्वत्र फैला हुआ शब्द नहीं समझना है, समझ ये है, और काल में भी फैला हुआ माने मैं पहले भी था, अभी भी हूँ, आगे भी। इसका मतलब ये हुआ कि देश और काल की अवधारणा मेरे ऊपर सुप्रीम पोजिशन, अवधारणा माने बिलीफ, मान्यता। ये जरा पक्का वेदांत सीखेंगे तब ये बातें ध्यान में आएगी। तो ये न सर्वमिदं ततम, तो दो लक्षण घट गए, जिसमें ये सारा जगत व्याप्त है, माने जो सर्वत्र व्यापक है, माने जगत ही अध्यारोप है।
रज्जु के ऊपर सर्प अध्यारोप है, तो जब तो रज्जु सर्प में व्याप्त है ऐसा बोलेंगे ना, नहीं तो फिर तो सर्प कैसे दिखेगा। उसी तरह से बस मैंने सुप्रीम पोजिशन है देश का, इन दैट सेंस सर्वत्र व्यापक है ऐसा कहा। ओके, सो ज्ञान लक्षणया वक्ष्या पुरुषः लभ्यः। किम पुरुषः? पूरी शयनात् इति पुरुषः, जो शरीर रूपी पूरी में शयन करता है, शयन करता है माने निश्चेष्ट भाव से रहता है, इंटरफियर नहीं करता है, उसे कहेंगे पुरुषः। पूर्णत्वात् वा, जो पूर्ण है उसे पुरुष कहेंगे। पुरुष शब्द का अर्थ है पूर्णत्वात् वा, और वा माने अथवा, अथवा पूरी शयनात् पुरुषः, जो हृदय रूपी ये शरीर रूपी पूरी में, पूरी माने नगर, नगर में देह में निवास करता है उसे पुरुष कहेंगे। ऐसा पुरुष प्राप्त होता है कैसे? भक्ति के द्वारा। परंतु भाष्यकार ने क्या कह दिया? ज्ञान लक्षण, या ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। माने ज्ञान के द्वारा, ज्ञान 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 पूर्वक की गई भक्ति के द्वारा परमात्मा प्राप्त होता है। क्योंकि अभी हम क्या है, अभी हमें उपलब्ध है कि अनुपलब्ध है? परमात्मा अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि अविद्या है, अविद्या के कारण वह पुरुष अनुपलब्ध है। ज्ञान होगा, विद्या आएगी, तभी अविद्या का निवारण होगा, वह पुरुष प्राप्त होगा। और इसीलिए भगवान भाष्यकार का ये शब्द जस्टिफाई होता है। देखिए, अब मैं लॉजिक, 2-3 लॉजिक देती हूँ जिनको ये क्या बोलेंगे, न्याय शास्त्र मैंने हेतु फल इत्यादि समझता है उन्हें समझेगा। अगर अगर यह अनुपलब्धि, अभी मुझे भगवान प्राप्त नहीं है, अनुपलब्धि है, तो अविद्या के कारण है और इसलिए विद्या चाहिए, इसलिए भाष्यकार ने ज्ञान शब्द लिखा। लेकिन सपोज आप समझ लो कि अनुपलब्धि विक्षेप के कारण है, विक्षेप माने चंचलता, फोकस नहीं है, इसके लिए है, तो फिर आप समाधि लगाओ तो उपलब्ध हो जाएगा, राइट? ऐसा लगता है कि उपलब्ध हुआ, लेकिन जैसे समाधि हटी वो गया वाह। लेकिन ज्ञान के द्वारा यदि एक बार उपलब्ध हो गया तो सदा हमारे साथ रहेगा। ऐसा डर नहीं है कि इसको सिक्योर करके रखो, तिजोरी में रखो। हाँ, ये भी उनमें मैंने ज्ञान के द्वारा जो है वो परमानेंट है। समाधि के द्वारा जो परमात्मा का दर्शन हुआ, कुछ हुआ, वो तो समाधि हटी तो अनुपलब्ध रहेगा। उसी तरह से कोई कहेंगे नहीं नहीं हम तो सदाचार ही करते हैं, कहीं कोई कहते हैं हम समाधि लगाते हैं, माने मेडिटेशन से मिल जाएगा। कितने लोग हैं मेरे जीवन में आए हुए जो कहते हैं कि हम लोग है ना ध्यान करते हैं, ये वेदांत वगैरह सुनना, इसमें कोई दम नहीं है, उससे उसे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हम ध्यान करते, ध्यान से मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, क्योंकि अज्ञान, अज्ञान जब कोई व्यक्ति अपने सामने पेश करे और सहाय मांगे तब ठीक है आप बोलो, अन्यथा बोलने का कोई मीनिंग नहीं। बट ये गलत फहमियां समाज में है, साधकों में है। सो कोई कहेगा नहीं सदाचार, हम अच्छा दिए, मेरे हस्बैंड है ना बहुत अच्छा, माने वो दान करते, धर्म करते, कभी गुस्सा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, इज अ वेरी नाइस पर्सन। अच्छा, इसलिए उनको कोई अम्मा भक्ति की जरूरत नहीं है, उनको कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है ना अम्मा? अम्मा बेचारी क्या बोलेगी? मैंने आप ही गुरु के रूप में कई बार हमारे साथ बात करते हैं, ठीक है हम चुपचाप सह लेते हैं, लेकिन हम भगवान को धन्यवाद तो अवश्य करते हैं कि जीवन में गुरु मिले और ये शास्त्र मिला और शास्त्र समझाने वाले गुरु मिले। सो सदाचार के कारण कई लोग कहते हैं कि सब कुछ हमारा अच्छा है तो फिर उनको तो भगवान मिल ही जाएगा, मेरे से है ना ज्यादा भगवान उनको प्यार करते हैं। अच्छा, तो सदाचार माने पुरुष की अनुपलब्धि यदि सदाचार के कारण है तो सदाचार आप करो, उससे शायद मिले भी, लेकिन वो छूट जाएगा, क्योंकि सदाचार हम हमेशा नहीं कर सकते, कभी कभी हम गलत व्यवहार कर ही देते हैं, दुष्टाचार अथवा दुराचार हो जाता है।
तो किसी भावना से मिलेगा, तो जब तक भावना है तब तक लगता है कि मिला, अब भी परमात्मा मिल गया मुझे, अभी मिल ही जाएगा, बस थोड़ा सा डिस्टेंस बाकी है, भावना बदल गई है। तात्पर्य ये है मेरे प्रभु, कोई चीज संसार की नित्य नहीं, समाधि भी नित्य नहीं, सदाचार भी नित्य नहीं, और कोई भावना भक्ति विशेष भी नित्य नहीं होता है। कभी कभी भक्ति जोर पकड़ती है, उछलती है, तो हमें लगता है कि वाह, लेकिन वही भक्ति, कभी हास्य भक्तों को देखा है, कभी वो कहते हैं भगवान ने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया। हाँ, तो भक्त है ना, माने ये ज्ञान के बिना कुछ नहीं है, ये पक्का कर। इसलिए कोई अवस्था विशेष, भाव विशेष, आचरण विशेष के ऊपर आप निर्भर है, तो वह उपलब्धि अनुपलब्धि में पलट जाएगी, ये गारंटी है। इसलिए पुनरावर्तन होगा ही होगा। इसलिए भगवान कहते हैं पुनरावर्तिनी स्थिति तब मिलेगी जब ज्ञान लक्षण या भक्ति बड़ी होगी। देखिए, वैसे भगवान ने जो भक्ति शब्द लिखा है उसका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर ले, क्योंकि ऐसा प्रश्न कर सकते हैं कि फिर भगवान ज्ञानेन लभ्य क्यों नहीं लिखा, भक्त्या लभ्य क्यों लिखा। तो इसका कारण ये है, यानी ये प्रश्न का उत्तर ये है, पूर्व पक्ष खड़ा करते हैं हम कि भगवान ने भक्त्या लभ्य क्यों कहा, ज्ञानेन लभ्य क्यों नहीं कहा। ये प्रश्न, ये पूर्व पक्ष है। मैंने अब देखो उसका आंसर क्या है। सारे अध्यायों में भक्ति के ऊपर बल तो दिया ही है, तो भक्ति में क्या विशेषता है कि भगवान ने कहा। तो मूल बात ये है कि भक्ति के बिना ज्ञान तो प्राप्त होगा ही नहीं, पहले भक्ति तो करनी पड़ेगी, तब जाके ज्ञान प्राप्त होगा। तो आरंभिक अवस्था में, साधना के आरंभ में भक्ति की आवश्यकता है। जीव की साधना भक्ति से ही शुरू होती है, और बहुत बार आर्त भक्ति से शुरू होती है। मैंने कुछ दुख आया, शारीरिक दुख आया, धन हरण हो गया, बच्चे फेल हो गए, शादियां निष्फल हो गई, इत्यादि इत्यादि बड़े बड़े संकट पड़ते हैं इंसान के ऊपर, तब वो हेल्पलेस होकर परमात्मा को पुकारता है, तब जाकर क्या कहेंगे, आर्त। आर्त माने दुखी, दुखी लोगों की भक्ति। फिर अर्थात फिर ये चाहिए वो चाहिए, फिर जिज्ञासु, फिर ज्ञानी भक्ति होती है। तो इसलिए ये जो भक्ति है क्या है, वो आप पुकारते हो, आपके ऊपर संकट आया है, आपकी दृष्टि में कोई अशरण शरण है, अशरण को शरण देने वाला है, तब जाके आपकी भक्ति शुरू होती है। दैन्य का निवारक मानते हैं आप, मेरी दीनता का निवारण करो प्रभु, तब आपकी भक्ति शुरू होती है। श्रद्धा, विश्वास, आश्रय बोध होने लगता है कि मेरा कोई आश्रय है, इस दुनिया में मेरा कोई है जिनके शरण में, जिसके आश्रय में मैं शांति पा सकूं। इसलिए आप लोग भी मंदिर में आते हैं ना, 1 घंटा परमा भगवान के शरण में जाके बैठे, थोड़ी शांति मिले। सो जगत का आश्रय तो उतना सुख नहीं देता है आपको, तो इसलिए मेरा कोई रक्षण करने वाला है। हम कहते हैं ना, भगवान परिस्थिति कठिन आई है, आप ही मेरी रक्षा करना, मैं संभल के रहूं, संभले रहूं, आप ही मुझे संभालना। कोई है जिसके प्रति हम कहते हैं, बड़ा सुंदर है, एक गुजराती में बहुत अच्छा भजन है, हे करुणा ना करनारा, तारी करुणा नो कहीं पार नहीं। समझ में आया? नहीं आया? हे करुणा ना करनारा, हे करुणा के करने वाले, तेरी करुणा का कोई पार नहीं, तेरी करुणा नो कहीं पार नहीं। मारी भूलो ना भूलनारा, तारी करुणा नो कहीं पार नहीं। मेरी भूल जो हुई है, गलतियां हुई है, उसको आप भूल जाते हैं। हमारी भूलो ना भूलनारा, माने आप मेरी गलतियों को भूल जाते हैं, तेरी करुणा का कोई। हरिवेदी बहुत सुंदर सुंदर भजन है, बचपन में गाते थे। लकीली आई स्टिल लव द भजन्स, मुझे हिंदी हो मराठी हो
गुजराती भजन बहुत प्रिय है, क्योंकि अब वेदांत और गीता पढ़ने के बाद तो भजन इतने प्रिय, अभंग भजन इतने प्रिय लगते हैं, कबीर वगैरह के, सूरदास मीरा, बहुत भजन दोहे बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि उसमें भरा पड़ा है सब कुछ। क्या वर्ड है, मेरी मेरी भूलों के भूलनारे, मैं जो भूल करता हूँ जीवन में, गलतियां अपराध, उसको आप भूल जाते हो और करुणा ही करुणा करते हो आप मेरे प्रति। ये जब हम बोलते हैं तो उस परमात्मा के प्रति हमारी भक्ति की रसधारा बहने लगती है, प्रेम बहने लगता है। तो इस तरह से हमारी भक्ति शुरू होती है। फिर धीरे धीरे हम आर्त अर्थात फिर जिज्ञासु बनते हैं कि ये कौन है जिसके साथ मैं बात करता रहता हूँ, जिसके साथ मैं बैठता हूँ तो मुझे शांति महसूस होती है, इसको मैं दिया बत्ती करता हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है, ये कौन है। फिर आपको ज्ञान प्राप्त होता है। फिर ब्रह्माकाराकारित वृत्ति होती है, जिसे ज्ञान कहते हैं। और फिर आपको वह पुरुष लभ्य, वो परम पुरुष की प्राप्ति होती है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि साक्षात हेतु तो ब्रह्माकार वृत्ति है, माने ज्ञान है। ऑफकोर्स पारंपर्य माने गौण, सेकंड नंबर, पारंपर्यात हेतु भक्ति शब्द में शामिल होता है। माने भक्ति के द्वारा सीधा नहीं मिलेगा, भक्ति के द्वारा फिर ज्ञान में रुचि होगी, ज्ञान प्राप्त होगा, तब जाकर परमात्मा पुरुष लभ्य, लभ्य माने मिलेगा, प्राप्त होगा। सो ये है आज का दोनों श्लोक। आत्म साक्षात्कार माने आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज के संदर्भ में था। कितना इजी, कितना कठिन। अब एक शब्द है, तो इस तरह से भगवान के प्रति हमारी भक्ति शुरू होती है। एक शब्द है जिसको देख लेते हैं, अनन्यया। अनन्यया माने अन्यया, अन्य नहीं चाहिए मुझे, एक ही बस, जो हमारी संस्कृति में है। जैसे पति एक ही, जैसे उधर चार चार पत्नियां वगैरह हमारे यहाँ नहीं है। सो जैसे पति का है वैसे परमेश्वर, केवल उस परमेश्वर में ही मेरी निष्ठा होवे। तात्पर्य ये है कि जगत भी चाहिए और परमात्मा भी चाहिए, वो वाला मामला नहीं हो, परमात्मा ही चाहिए, ओनली ही। इसे क्या कहेंगे, अनन्य भक्ति। नहीं तो मैं ये स्थान में तो जाना मुझे बहुत पसंद है, मैं तो उस स्थान में जाए बिना रह नहीं सकता, हर 6 महीने में जाता हूँ। तो आपकी भक्ति उधर भी है और भगवान में भी है, ऐसा नहीं चलेगा। आया, या व्यक्ति के प्रति ऐसा नहीं चलेगा। अन्याश्रयाणाम त्यागः अनन्यता। नारद भक्ति सूत्र कहते हैं सारे दूसरे आश्रयों का त्याग ही अनन्यता है। माने मैं ऐसा नहीं कहूंगी, कोई भी आचार्य ऐसे नहीं समझाएंगे कि आप डॉक्टर को छोड़ दो, लॉयर को छोड़ दो। ऐसे नहीं, मैंने आपको जब जब जरूरत है आप उनका, जिनका सहारा की जरूरत है सबके सहारे लो आप। लेकिन हेलो, आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि मेरे प्रभु ही इस डॉक्टर के रूप में मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आया, तो आपकी आश्रय बुद्धि कहाँ है, डॉक्टर में, परमात्मा, परमात्मा में। इसी को कहेंगे अनन्य। बाकी कोई ज्यादा बड़ी सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन ये होता नहीं है, ये भेद बुद्धि तो आ ही जाती है ना। ये डॉक्टर नहीं तो वो डॉक्टर, नहीं तो वो डॉक्टर। आपको यदि ये समझ में आ जाए कि कोई भी डॉक्टर होए, प्रभु ही उनके द्वारा मुझे ट्रीट कर रहे हैं, बस देखो आपकी अनन्य बुद्धि, अनन्य भक्ति हो गई। सो अनन्यता का अभिप्राय है बुद्धि में दूसरे के आश्रय का त्याग। दूसरे का आश्रय नहीं चाहिए, ऐसा इसका मतलब ये नहीं मैं पति के आश्रय में नहीं रहूंगी। पति जो भी है सबके अंदर परमात्मा बुद्धि, मैंने आश्रय तो पति मुझे खिलाता पिलाता सब कुछ है, लेकिन आश्रय बुद्धि तो किसमें है, उनके कारण वे ही इनके रूप में मुझे आश्रय दिए हुए। जैसे इसको कहेंगे
13 नंबर के चैप्टर में 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मयि अनन्य योगेन भक्तिरप्यभिचारेण, 20 क्वालिटीज बताते, सुपर्ब है। 13वां अध्याय का 5 श्लोक खाली, उसमें भी 3 श्लोक सुपर्ब है। 5 श्लोक में 3 श्लोक मैंने जबरदस्त है, जहाँ पे कहते हैं अनन्य योगेन भक्ति ही अव्यभिचारिणी, भक्ति में भी व्यभिचार होता है। व्यभिचार माने वही कि इधर भी प्रेम करो उधर भी प्रेम करो, ऐसा नहीं होता। जो सर्वत्र प्रेम की बात है वो अलग बात है, बट ये भक्ति के संदर्भ में बहुत सुंदर कहते हैं अन्याश्रयाणां त्यागः। रामचरितमानस में कहते हैं किष्किंधा कांड में, सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कहते हैं मेरी भक्ति तो राम जी में एक में ही है, मैं उनका सेवक हूँ। और सुन लेना, और इसलिए कोई भी चीज हाँ समझ में आ गई, समझ में आ गई, ऐसा नहीं समझ, ये गहरी गहरी बातें। कहते हैं राम में मेरी अनन्य भक्ति है, ऐसी मति न टरई, ऐसी मेरी बुद्धि बनी रहे, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये पूरा अचर सचराचर जो जगत है वो क्या है? सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये मेरे जो स्वामी है राम, उसी का ये रूप है। समझ में आई? कितनी बढ़िया बात है। ऐसी मति जब होगी तब आपका क्या अनन्या 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 भक्ति आपके जीवन में घटेगी, अथवा आप अनन्य भक्त है ऐसा आप समझो। नहीं मैं बड़ा अनन्य भक्त हूँ, मैं उस समय में चाय भी नहीं पीता, मैं खाना भी नहीं, मैं किसी से बात भी नहीं करता, बड़ी बात हो गई, बड़ा हो गया, बड़ा भक्ति हो गया तुम्हारा। आ रहा है ख्याल में? ये शब्द बड़े कठिन है, गहरे हैं, गुरुजनों की कृपा से हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि ये समझ रहे हैं और समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इस तरह से भक्त्या अनन्यया लभ्य। इसीलिए मोर दास कहई नर आशा करई, तो कहु कहाँ विश्वासा। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का दास कहलाता हूँ और लोगों से आशा करता हूँ। कितनी छोटी सी बात में, छोटे से चौपाई के टुकड़े में कितनी बड़ी बात करती हूँ। भगवान के प्रति भक्ति है, मैं उनका दास हूँ, भगवान का चेला हूँ, बेटा हूँ, जो भी आप मानो। और फिर हम जगत से भीख मांगते हैं, माने जगत से आशा करते हैं कि ये मदद करेगा वो। आप उनको याद कर लो ना, वो उसको बुद्धि दे देगा। आप क्यों उनके चरण पकड़ते हैं? अच्छा पकड़ते हैं, चलो पकड़ना पड़ा तो पकड़ो भी, लेकिन समझो क्या, समझ क्या होनी है, ज्ञान अंडरस्टैंडिंग क्या होनी है। मेरे प्रभु भी इस रूप में मुझे आश्रय देंगे अथवा दे रहे हैं। अटेंशन उधर केवल, तब जाके अनन्य भक्ति होगी। इस तरह से क्लासिक श्लोक है 20, 21 और 22। इन तीनों श्लोक में भगवान ने अपने कुछ लक्षण बताए हैं और कुछ प्रकाश डाला है कि कैसे हम उनकी भक्ति अनन्य भक्ति कर सकते। अगले क्लास से टॉपिक बदल जाएगा और पूरा गति का टॉपिक आएगा, वो भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम लोगों का आज नहीं तो कल नहीं तो 100 साल बाद तो गति होना ही है। तो उस गति का दक्षिणायन, उत्तरायण, शुक्ला पक्ष, कृष्ण पक्ष वगैरह वगैरह अगले क्लास में टॉपिक बदल जाएगा। यहाँ तक एक भक्ति का रखना, अंत काले च मामेव स्मरण भूत्वा कलेवरम। इस शब्द का जो हमने कहा था 5 to 22 तक भक्ति का प्रकरण चलने वाला है, चला पूरा हुआ। अब 23 नंबर के श्लोक से टॉपिक बदलेगा, अगले क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।